नहीं आया। और लोगों को देखो बोलने की आदत है। गाइज, अपना खून अपना ही खून होता है। तो बोला कि अपने घर के सिवा किसी का कोई घर नहीं होता, कोई घर नहीं होता। या तो वो पता नहीं अब ये इसका क्या हल होगा, बता। हल तो है नहीं किसी को यही है कि हफ्ते में एक, तो बस यही है गाइज कि लोगों ने उसको प्यार नहीं दिया। मतलब कि बच्चे हैं, लड़के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस सुबह सुबह ही बाहर सब्जी वाला, जैसे मैं उठी बाहर सब्जी वाला खड़ा था, मैंने करेले ले लिए और बैंगन ले लिए। गाइस मैंने तो आफत अपने मोल ले ली फटाफट। मैंने कहा बैंगन में बीज होते हैं तो जल्दी जल्दी पक ना जाए। मैंने बैंगन लिए, किलो बैंगन थे तो किलो बैंगन मैंने फटाफट उसको मतलब कि भून के रख दिए हैं। वो जो चीना मेरा मतलब भरता खाती है तो उसको जरा सा भी बीज आ जाए बीच में, मतलब बैंगन में जरा सा भी बीज आ जाए तो वो बीज फेंक देती है कि बीज वाला मुझे भरता अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती, किलो बैंगन लेती हूँ जिसमें से आधा पौना किलो ही निकलते हैं, बाकी बीज निकल जाते हैं, छिलका निकल जाता है। गाइस इतने से ही भून के बचते हैं। तो बस अभी मैं भरते को भून के आई हूँ तो उसको फ्रिज में रख दूँगी कि ताकि बैंगन होंगे तो पक जाएंगे। भुना हुआ भरता तो ठीक रहेगा। फ्रिज में जब बनानी होगी सब्जी तो मैं बना लूँगी। आज है संडे, हमने जाना था चांदनी चौक, आज है चांदनी चौक बंद। अब हम कल देखेंगे कि कल क्या करना है। चांदनी चौक में जाना है या बारिश है कैसे। आज तो धूप निकली हुई है अच्छी, और मेरी वाइट मतलब कि वो थी क्या है, चद्दर थी और एसी गुल था वाइट, मैंने फटाफट धो के ऊपर धूप में डाल दिया। तो गाइस मुझे पता है कि कल जाना है। अब चीना के साथ मुझे रोज इधर उधर जाना पड़ेगा बेबी शावर की तैयारी करने के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने क्या करा, करेले भी फटाफट छील के करके और सरसों का तेल में तलने रख दिए हैं मैंने। अभी सिम पे करके आई हूँ कि तेज करते आपसे बात करूँगी कि जल ना जाए, तो सिम पे करके आई हूँ। तो बस करेले भी साथ साथ बना के रख देती हूँ। घर में कुछ हो चाहे ना हो, एक करेला भी हो ना तो गाइस करेले के साथ भी रोटी खाई जाती है। वैसे तो होता है, ऐसा तो है नहीं है तो सूखा कुछ खाते भी नहीं है। अगर मतलब इनको तो बिल्कुल दाल ही पसंद है, तो रात को बनाऊंगी मैं मिक्स दाल। तो अभी तो सब्जी पड़ी है हमारी तो वही खा लेंगे, और भरता भी रख देती हूँ फ्रिज में। और बाकी बनाते हैं ये करेले, उसको प्याज वगैरह भूनते करते हैं। रोटी का टाइम हो गया है, अगर पहले रोटी बोलते हैं तो रोटी बना देती हूँ, बाद में प्याज भून लूँगी, नहीं तो फिर प्याज पहले भून लूँगी। देखती हूँ कैसे होता है। तो बस चलते हैं। औरत को कहते हैं लालच होती है, फटाफट ये होता है ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, तो फटाफट लगते हैं काम में। उसके बाद करेंगे आराम। आज संडे है, पता नहीं चीना आती है नहीं आती। कल भी चीना नहीं आई थी। संडे को निखिल घर होता है, मम्मी घर होती है, तो वो ठीक है ना, उनके पास रहे अच्छी बात है। और कल तो मेरे पास आएगी चांदनी चौक। कल किसी हालत में जाना ही जाना है गाइस। बारिश होगी तब भी निकल जाएंगे, नहीं तो आउटफिट बिल्कुल हो नहीं पाएंगे। करेले भी तलने के लिए रख दिए हैं, बस इतने ही करेले हैं, ज़्यादा नहीं लिए मैंने। भाई के पास थे इतने तो थे इतने, तो भाई इतने दे गया। मैं कोई बात नहीं, इसी से गुजारा करते हैं। तो आधा किलो के करीब होंगे, आधा किलो से ज़्यादा ही है गाइस। और मैंने पहले इसको अच्छे से इसमें सारे बीज निकाल लिए हैं, क्योंकि भाई ये बिल्कुल बीज नहीं खाते। अगर इनके मुंह में बीज आ जाए तो मुझे नहीं खाना। तो इसमें बस भून के इसमें प्याज का मसाला भरेंगे और गाइस करेले बन जाएंगे। पहले करेले कम थे, एक गिर गया, कोई बात नहीं, किसी मेहमान ने आना होगा उसके साथ उसके नाम का गिरा है। तो बस अभी भून के इसको बाहर निकालती हूँ। और पहले कह रहे मुझे रोटी बना के दे, तवा मैंने रख दिया गाइस, आटा को तवा पड़ा है, पहले रोटी बना के दे फिर करेले का मसाला बनाइए, बाद में बनाऊंगी, पहले मैंने भून लेती हूँ। तो अब ठीक है। तो अभी मैं सोच रही थी कि चीना नहीं आएगी, चीना कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आएगी, मगर चीना आज आ गई। गलती से आई है क्योंकि चीना जा रही है हॉस्पिटल और बैग के अंदर इसके कागज़ थे, यानी कि गलती से आई है ना। नहीं तो आपकी छुट्टी हो तो आती ही नहीं है ये, और कल से मेरी हो जाएगी फिर ये। सही है। कल हमने चांदनी चौक जाना है। टाइम पास होता ना इसका, बाकी हाँ। 4-5 दिन और क्या करे घर पे 5 बजे। हाँ अच्छी बात है। नहीं अब हमने तैयारी भी करनी है ना बेबी शावर की। वेडनेसडे को गरिमा दीदी और शांतनु भैया ने आने हैं। वो कह रहे हैं कि मैं घर आके डेकोरेशन की बात करूंगा, तुम्हें कैसी डेकोरेशन क्या चाहिए। वेडनेसडे को आएंगे, बुधवार का टाइम दे दिया। ठीक मैंने कहा है। चलो पापा भी घर होंगे, फिर भैया, मैंने कहा बुधवार का टाइम दे दिया मैंने। ट्यूसडे को मैंने सोचा था सारे कल हम कपड़े करके परसों गिफ्ट और हैम्पर का कर लेंगे। मंगलवार, हाँ बुधवार को तिलक नगर मार्केट बंद होती हाँ, है, इसलिए मैंने उनको बुधवार का टाइम दे दिया। और वो डीवी के भी चलेंगे। हाँ, डीवी के भी जाएंगे। वो क्योंकि साहिल की एंगेजमेंट है ना, हाँ। तो एंगेजमेंट की भी तैयारी करनी है ना, ठीक है ना। बैक टू बैक कोई ना कोई बैक टू बैक पूरा ये जो इस महीने साइल ये, की हाँ। फिर हमारा बेबी शावर का हो गया, हाँ फिर आगे फिर राखी हो गई, हाँ जागरण मासी का, हाँ वो आगे आ जाएगा फिर। और भी हाँ। नहीं है धीरे-धीरे। इस करेले इसमें से निकाल लिए, मगर तेल बहुत ज़्यादा है, तेल हम पहले निकाल लेते हैं। और प्याज है, इतने सारे प्याज है, मैं इसको सबको इस चॉपर में चॉप करूँगी, ना मोटे ना पतले करूँगी। तो ये करती हूँ, इसमें से पहले तेल निकालती हूँ। तो
गाइस प्याज को भूनने के लिए रख दिया है, बस थोड़े से और होंगे, आधे कच्चे आधे पक्के। तो इसमें डलेगा नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, साथ में अमचूर पाउडर। आप कुछ भी डालना चाहो डाल सकते हो। मैं बीज मैंने निकाल दिए हैं, कई लोग बीज खाते हैं तो बीज भी डाल सकते हो। तो बस ये पक जाएगा तो करेले में भर के तो सारी चीज़ करेले हो गए तैयार। मेहनत तो बहुत है और इतनी आंखों में आंसू आ रहे हैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत पीछे प्याज है, बहुत पीछे प्याज है। तो प्याज का मिसाला हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखो बिल्कुल सब मिसाले डल चुके हैं और करेले कह रहे हैं इसमें मुझे भरो, इसमें मुझे भरो। तो बस ये गिनती के 10 करेले हैं, 8-9 करेले हैं, पता नहीं। बस इसमें मिसाला भरते हैं गरम गरम और उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल डाल के फिर दोबारा से इसको भुनाई करेंगे और पानी डाल के छींटा मार के बंद कर देंगे ताकि वो नरम रहेंगे। वैसे ये नरम है गाइस, बहुत नरम है, बहुत नरम है। फिर भी दोबारा से करेंगे। तो अब इसमें मिसाला भर लेती हूँ। गाइस सारे करेलों को मैंने भर लिया है प्याज से। बहुत आइडिया हो गया गाइस कि कितने करेले में कितने प्याज लगेंगे। अब तो बना के और थोड़ा सा तेल डाला है, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी तेल में तले हुए हैं। बस हल्का सा इसमें तेल डाला। जैसे तेल गर्म होता है इसमें करेले डाल देंगे और थोड़ा हिलाएंगे और पानी का छींटा दे के इसको बंद कर देंगे इसके ढक्कन से, ताकि भाप से अच्छे से और नरम हो जाए। तो बस करेले गाइस हमारे बन चुके हैं, इसको ढक के रख दिया है, आराम से नरम हो जाएंगे। फिर दिखाती हूँ कैसे बने हैं। तो अंदर चलते हैं, बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है। एसी में बैठती हूँ आराम से। तो गाइस दुकान का तो इन्वर्टर है ख़राब हो गया था, तो उससे क्या हुआ, सारा का सारा तेज़ाब बन गया। तेज़ाब बन के देखो गाइस सारा का सारा, ये देखो ऑरेंज सारा तेज़ाब है, ये सब निकल गया है। तो अभी सोनू को फ़ोन किया है, जो हमारा बिजली का काम ठीक करता है, वो कह रहा है मैं कल लगा जाऊँगा। तो मैंने कहा ऐसे ना हो कल फिर निकले, तो इससे अच्छा है कि कल लगा के जाए। फिर आप बताना गाइस ये वाले दाग जो हैं, ये वाले सारे जो भी ये तेज़ाब के जो दाग हैं किससे उतरेंगे। मैं यूट्यूब में भी पता करती हूँ, सर्च करती हूँ यूट्यूब में भी, पूछती हूँ कि कैसे निकलते हैं। हाँ निकलते हैं गाइस। देखो पूरा का पूरा फर्श ही ऑरेंज हो गया। जितना मर्जी पोछा मारो देखो वहाँ भी कुछ भी नहीं हो रहा। इसके अंदर है ना इन्वर्टर, ये देखो बड़ी दिक्कत हो रही है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा, खुल गया तो। हाँ तो बस अब देखते हैं। ये बताना कोई गाइस, कोई ऐसी कोई लोशन हो, ऐसा कुछ हो जिसे लगाने से ये सारे तेज़ाब के दाग। देखा था तो उस दिन कोई ऐड दिखा रहे थे, किसी ने ना सिलेंडर रखा हुआ था, तो कह रहे हैं ये तो सिलेंडर के दाग हैं, तो सारे के सारे ये तो उतर गया। पता नहीं एक नया हार्पिक आया है या मेरे को लगता है जामनी कलर का हार्पिक आया है नया। हाँ जामनी कलर का नया हार्पिक आया, उसका दिखा रहे थे कि जंग के दाग उतर जाते हैं। तो जंग के तो नहीं है, ये तो तेज़ाब के हैं। तो हो तो गाइस कई लोग मुझे कहते थे, उस दिन मुझे कमेंट आया था कि काकू आपके घर नहीं आता। फिर मैंने जवाब दिया था कि पिछले इतवार को काकू आया था जब वो हवन था। इतनी गर्मी है गाइस, एसी से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। कहता मैं पापा की शॉप पे आया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं सोच रहा था आने को। अच्छा वो बारिश ही नहीं थी। हाँ बारिश हाँ। फिर वो करते 9 बज गए। मैंने कहा अब क्या करूंगा जाके, पापा का आने का टाइम हो गया। सोच रहा था मैं जाने का, आने का। कई कमेंट करते हैं कि काकू नहीं आता। काका तू ज्यादा आता है ना, तू ज्यादा आता है, तो भी परेशान करते हैं कि काकू यहाँ रोज क्यों आ जाता है, यहाँ रोज क्यों। अब जो तो नहीं आता तो कहते हैं कि मतलब कि काकू आता नहीं। अब ये इसका क्या हल होगा बता। हल तो है नहीं किसी। यही है कि हफ्ते में एक, हाँ नहीं बोल तो सकते, हफ्ते में एक बार आओ बस है। जब आने को तो दिक्कत नहीं है, मैं तो आओ ब्लॉग मत बनाओ। हाँ यही हो सकता, पता ही ना चले इनको। पता ही ना चले लोगों को, चोरी चुपके है ना। ये कैसे सो रही है। हाँ ये देखो बिल्कुल ही अलग तरीके से। इसके कान देख गाइस, कान देखो, कान कैसे मुड़ा बड़ा इसका। फूंक मारोगे ना कान बंद कर देगी। हाँ और वो आगे बैठी है, ये आगे बैठी है, ये दोनों लड़ ना पड़े इसलिए एक दूसरे के मुंह इधर है। मैंने कहा आज तो मैंने देख लिया मौसी इतना डरती है तो। बड़ी वाली डरती है। वही मैं बता नहीं सकता ये इतना डरती है, वो उसको खाते हुए नहीं देख पा रही थी। हाँ देख नहीं सकती थी खाते हुए, कि अगर देख लिया तो लड़ाई है ना। हाँ लड़ाई है। आज निक्की की, आज इतवार है, निक्की की भी छुट्टी थी, तो आज बुआ के घर गए हुए हैं, उसकी मम्मी भी, वो भी। वो लड़का गया ही नहीं, दिल नहीं होगा। पहले तो कहता था मैं जाऊंगा, पर बच्चे बोर हो जाते हैं ना। कौन मतलब कि जो इसकी मम्मी है, जो इसकी मम्मी है उसकी नंद, यानी कि इसकी तो बुआ लगी ना, नानी की तरफ से गई। हाँ दादके का, इसके पापा की बहन लगी ना। बुआ तो पापा की बहन होती है। वही मैंने तो एक बुआ प्रीति दीदी को जानता हूँ। अरे वो तो इसकी बुआ है ना, रौनक की। मैं निक्की की बुआ की बात कर रही हूँ। वहाँ गए हैं आज सारे। तो अभी तक तो फिलहाल पता नहीं आई है नहीं ना। मैंने सुबह देखा ना निक्की तैयार, मैं कहा तू तैयार है, लड़का तैयार नहीं है, सो रहा है। कहती मैं नहीं जा रहा। मतलब रात तक कह रहा था मैं जाऊंगा, उसके बाद कहता मैं नहीं जा रहा। बच्चे बिल्कुल वहीं जाते हैं जहाँ बच्चों के पास बच्चे हों। बड़े बड़े बुजुर्गों में, बड़े बड़े बुजुर्गों का क्या काम है, इधर की बात करनी, उधर की बातें करनी।
कई या तो लड़कियां होती है तो वहां भी नहीं जाता बंदा, हाँ। क्या करेगा, जब लड़के हो तो बंदा जाता है। हाँ तभी जाते। तो गाइस कल ना मैंने कमेंट में बोला हमारे घर में खाने का तो इतना कुछ है ही नहीं, 2 जन है, बस 2 जने खाना खा लेते हैं। किसी ने ये वाली बात को मेरी पकड़ लिया होगा कि हाँ भाई 2 जन है, ये क्या हो गया, इसका मतलब कन्नू यहाँ रहता ही नहीं है। कन्नू तो अपना कहाँ रहता है, कन्नू किसके साथ रहता है, मतलब कन्नू तो इसका मतलब है ही नहीं। तो कन्नू अब बता, हम ये भी नहीं बोल सकते कि 2 जनों का खाना, बच्चा कहाँ जाएगा? अब बता तो समझा। जगह है मेरे पास, घर छोड़ के गाड़ी के सोने के अलावा कोई जगह नहीं है भाई। मतलब भाई सबके घर तो ऐसे है, पर घर के अलावा बिना इंसान कहाँ जा सकता है? घर के अलावा सुख कहीं भी नहीं है इंसान ये तो गाड़ी में सोएगा कोई, कौन सोएगा गाड़ी में? तो मेरा घर है नहीं जिसका नहीं घर होगा तो गाड़ी में सोएगा। गाड़ी में होगा, गाड़ी में लोग मेट्रो तू हाँ आना घर है, मैं घर ही रहता हूँ, आया हूँ। टाइम दिखाओ घर पे, और सुबह से दिखाओ सो रहा हूँ, सुबह से लेटा हूँ क्योंकि थोड़ा पैर का रेस्ट है तो मैं लेटा हूँ। हाँ। कल ना मम्मा मुझे एक भैया मिले हाँ। जेल रोड पे क्वालिटी ढाबा पे, तो आपका ब्लॉग देखते थे। क्वालिटी ढाबा जो जेल रोड का मालूम है, हाँ। हाँ उसके मैनेजर है वो मेन बंदे थे उसके। उन्होंने मैंने कल पनीर टिक्का खाया, उन्होंने मुझे 2 गुलाब जामुन फ्री दिए। वाह, गुलाब जामुन, और मुझे पता भी था मेरी वजह से तू हाँ, 2 गुलाब जामुन खा के आया है। मैंने खाए, मेरे पैर पे लगी। उन्होंने ये भी बोला कि बढ़िया खाओ, तंदुरुस्त, मतलब सेहत बनाओ, बढ़िया रहो। उनको पता था मेरे पैर पे लगी है। दाल मखनी, अरे बहुत स्वाद है। खाना दाल मखनी। मैं जा रहा हूँ, बाल कटवाने जा रहा हूँ, बंद हो जाएगा 10 बजे। ठीक है जाके तो आया बाहर। तो गाइज मैंने कॉल किया था तूबा के लिए, तो तूबा से मेरी बात हुई थी, दोनों हाथों पे उसकी पट्टी बंधी हुई थी, कल भी पट्टी बंधी हुई थी। तो कह रही थी कि नानी मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा आपको दर्द हो रही है? कह रही हाँ दर्द हो रही है मगर मैं ठीक हूँ अब। मतलब इतनी हिम्मत वाली लड़की है कि इतनी चोट होने के बाद भी गाइज गाड़ी में तो बहुत रो रही थी, पर पट्टी नहीं बंधवा रही थी। मगर अब ठीक है पहले से, मतलब पहले से क्या ठीक है, टाइम लग जाएगा। एक हाथ पे ज़्यादा लग गई है, एक हाथ पे थोड़ी कम है। जो थोड़ी कम वाली है वो तो 5-6 दिन में ठीक हो जाएगी, और जो दूसरी वाली है उसको 15-20 दिन लग जाएंगे गाइस। बिल्कुल हाथ जैसे बिल्कुल हाथ ही अंदर आ गया। तो फ़ोन किया था, दोनों पट्टियाँ कर थी। मैंने कहा तेरे को भाई खाना भी नहीं खा सकती? कहती नहीं मुंह तो बिल्कुल ठीक है, मैं खाना खा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रही। मैं कहा खिलाएगा कौन? तो ये तो मम्मा का, तो गोलू ने बोला हम खिला देंगे, खाने की तो कोई बात नहीं। कहती नहीं अब मैं खा सकती हूँ। मेरे को ना पहले इसको होठ पे भी चोट लग गई थी, तो खाना तब भी नहीं खा पा रही थी, नमक वगैरह लग रहा था। अब फिर हाथों पे लग गई, अब मुँह कहती ठीक हो गया, खा सकती हूँ। और जैद भी बैठा था, अयान पता सो गया था क्या था रात को। गोलू से भी रात को बात हुई, अभी भी बात हुई। तो अब देखो चोट लगने में 2 सेकंड भी नहीं लगते, पर ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस भगवान से यही कृपा कर रही हूँ कि बस बच्ची बहुत छोटी है, 3-3.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है और दर्द भी बहुत होता है। तो बच्चे को बस जल्दी, छोटी जो लड़की है तूबा, जल्दी से ठीक हो जाए। मैं कह रहा हूँ तीनों बच्चे कितनी बातें करने लगे हैं, मतलब एक से एक बढ़ के बातें बोलते हैं। तू चोट लगी यहाँ पे तो भी कह रही मैं ठीक हूँ नानू, मैं कुछ भी ठीक हूँ, हाँ, रात को आपको बोल रही थी ना, मैं खाना खा रही हूँ, वो हूँ। तो आनंद बोल रहा है, ज्यादा अलग बातें कर रहा है, मतलब एक से एक बढ़ के बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आता। हाँ। इन बातें कौन सिखाता है? एक से मतलब जो हमारे दिमाग में नहीं आती वही वो बोलते हैं। असल में लोग देखते रहते हैं ना, ब्लॉग देखते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, माँ बाप क्या बोलते हैं क्या नहीं करते। बच्चे पेट से ही सीख रहे हैं, जब पेट में थे तभी वो सीख रहे थे। जैद को बोला, मैं कहा मैं ना तेरा तशु ले लूंगा। कहता मैं छुपा दूंगा, मैं दे दूंगा आपको, मैं मेरे घर में आता ना। यानी बोला मैं आ रहा हूँ। कहता नहीं नानू इसको मत कुछ कहना, इसको मत कुछ कहना, मेरी बहन है, मेरी बहन है। हाँ मेरी बहन है, इसको मत कुछ कहना, मैं नहीं आ रहा। तूबा को कुछ मत बोलना, तूबा मेरी बहन है। बहुत बातें करते हैं बच्चे, बहुत बातें करने लगते हैं। तो गाइज अभी मैं थोड़ी देर पहले जब कन्नू से बात कर रही थी तो कन्नू कटिंग करवाने के लिए गया था। कहता ज़्यादा कटिंग नहीं करवा के आया मम्मी आगे से। तो 28 तारीख को मैं राखी है, तो मैंने कहा हाँ। कहता मैं 27 तारीख को कटिंग करा लूँगा, पीछे से थोड़ी करवा के आया हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, जहाँ तेरे को सही लगता है कटिंग करवानी करवा ले। तो लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा लिखते हैं कि कन्नू घर नहीं रहता या कन्नू लिविंग में रहता है, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। अरे कन्नू ने यही तो बोला है कि अपने घर के सिवा किसी का कोई घर नहीं होता, कोई घर नहीं होता। या तो वो घर में रहेगा या फिर वो गाड़ी में सोएगा, 2 ही घर है। धर्मशाला में तो वो रहेगा नहीं, अनाथालय में वो नहीं रहेगा, और कहाँ जाएगा गाइस? बच्चा तो कहीं नहीं जाएगा। जब मैंने पैदा किया तो बच्चा मेरे पास रहेगा। बस ये है कि वो थोड़ा शाय किस्म का है, वो ब्लॉग में नहीं आना पसंद करता। आपके सामने की बात है, उसने ब्लॉग शुरू किए और कैसे 1-1.5 महीने ब्लॉग बनाए। लोगों ने उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया, इतना ज़्यादा उनको बोलना शुरू कर दिया। मतलब कि लोगों ने उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? कल खुद ही कह रहा बाबा मैं बहुत ज्यादा ट्रोल किया। कहता जैसे ही ब्लॉग होता था मेरा ट्रोलिंग। कहता मैंने तो प्यार ही नहीं दिया लोगों ने। कहता अरे करो जो मेरी अलमारी पड़ी ना इसको गली में रख दो। ये वो बोल गया गुस्से में। किस बात की तो अलमारी? मैंने लोग ट्रोलिंग करते, कहता मेरी अलमारी के कपड़े दिखा दो कितने लाख रुपए कपड़े पड़े हैं, कहता वो बाहर रख दो। हाँ
तो बस यही है गाइस कि लोगों ने उसको प्यार नहीं दिया, मतलब कि बच्चे हैं, लड़के लड़की को गलत मीनिंग लगा लेते हैं। अगर वो कभी वो चंडीगढ़ भी चले जाते थे तो उसका गलत मीनिंग है। मतलब हर चीज़ दुनिया है ना गाइस, दुनिया वही है, गोल ही है जी, घूम फिर के वहीं पर लोग आ जाते हैं जहाँ लोग खड़े थे ना आज से कितने साल पहले, जब हमारी माएँ हमारी दादियाँ आज भी वही हैं, वही दादियाँ वही माएँ, बस वो जवान दादियाँ मामी हैं, बस वहीं खड़े हैं। हम लोग बदल गए, हम लोग उम्र के हिसाब से बदल गए, मगर कई लोग नहीं बदले। तो कन्नू ने इसलिए अपना ब्लॉग ही बंद कर दिया। आपके सामने की बात है, उसने ब्लॉग अपना बंद कर दिया। कहता मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिसमें कि लोग मुझे ट्रोल करें, मेरे बारे में बोले, सपनों के बारे में बोले। सबके मम्मी पापा बोलते हैं कि ये ऐसे लोग क्यों बोलते हैं। तो गाइज़ देखो, अब अभी परसों तरसों मेरे को किसी ने बोला, मैंने यही बोला ना कि हमारे घर में 2 जने की तो रोटी बनती है। गाइज़ 2 जने का ही नाम लिया जाता है, ऐसे नहीं बोलता कि 3 जन की रोटी बनती है। 3 को तो आपको पता है, 3 का तो आंकड़ा अच्छा ही नहीं मानते लोग, और 2 जन ही बोलते हैं। मैंने बोल दिया 2 जन, तो लोग हंस के कह रहे हैं इसका मतलब कन्नू घर नहीं रहता। गाइस कन्नू घर क्यों नहीं रहता? अपनी औलाद अपनी ही है, जब मैंने उसको जन्म दिया है, मेरा खून है वो, तो फिर मेरे पास ही रहेगा, किसके पास रहेगा? अगर उसकी शादी भी हो जाएगी तब भी वो मेरे पास रहेगा। मेरा एक औलाद है, मेरी 2 लड़की हैं, मेरी दोनों लड़कियों की मैंने शादी कर दिया, वो चले गए हैं। अब लड़का ही मुझे छोड़ के चला जाएगा, लड़का तो मेरे साथ ही रहेगा ना। कन्नू बोला, कहता है 10 बार तो मैं खुद नहीं खाता पूरे दिन में, जिन को पूछ के लाता हूँ। हाँ। 2 जने तो ये भी है। हाँ, अब आपको पता है कुत्तों की इतनी सेवा करता है, आपको सिर्फ उसमें बुराइयां नजर आई पर कभी किसी ने अच्छाई नजर नहीं आती। गाइस वो कुत्तों के लिए इतना करता है, इतना करता है। अब हम देखो बोल नहीं सकते हैं, आप लोग सोचोगे कि हमें सुना रहे हैं। शिवर लगते हैं, शिवजी भोले का बहुत बड़ा भक्त है वो। शिवर वाले जो भी आते हैं इसको जो बोलते हैं, पर्ची कटवाते हैं, गाइस फटाफट पर्ची काट के दे देता है। डॉगीज की इतनी सेवा करता है। गली में पीछे कुत्ता रहता है, इन्होंने मुझे बोला कि पीछे गली में काला कुत्ता है तो इसको भी खाना दे दिया कर, ये भी भूखा होता है, चिंटे को तो तू देती है। कहता अच्छा कालू, कहता पापा कालू को तो मैं देता हूँ। उसको एक एक कुत्ते का, गली का एक एक कुत्ता पता है, जनकपुरी का एक एक कुत्ता पता है। कन्नू को देखते ही कुत्ते उसके पास भाग आ जाते हैं। बस देख लो, कुत्ते ही हैं जो कि वफादार जानवर है, जिसको पता है कि ये मेरे को प्यार करने आया, मुझे खाना देने आया। और लोगों को देखो बोलने की आदत है। गाइज अपना खून अपना ही खून होता है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय गाइज, टेक केयर।